हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। देखिए, पहले दो कार्ड आ चुके हैं, एंजाइटी और फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल। मैं इतने सारे कार्ड्स में नहीं ले सकती, सॉरी। यहाँ पे ये कार्ड गिर के अनफोल्ड हुआ है, इसके लिए मैं ले रही हूँ। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। वन मोर कार्ड प्लीज। ओह, क्यों हाथ से निकल जा रहे, फिसल रहे। एक्शन। ऑल टाइड अप, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, इनडिसीजन एंड डिसीट। क्यों भाई लिब्रा तुला राशि वालों, क्यों इतना इम्बैलेंस हो? क्या हो गया है? इमोशनली ड्रेन? कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये दो कार्ड्स लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे 12 नंबर है, 3 का कार्ड है और दोनों भी अबंडेंस के कार्ड है। इसके लिए मैं ले रही हूँ बॉटम एनर्जी। एक सेकेंड ना गाइस, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तुला राशि, आपके ना लाइफ में मुझे इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे स्टक दिखाई दे रहे हो, आप थोड़ा निगेटिव हो रहे हो, क्योंकि निगेटिविटी के चारों कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। एंजाइटी, ऑल टाइड अप, इंडिसीजन एंड डिसीट। तो यहाँ पे ना मुझे पूरा यहाँ पे निगेटिविटी दिखाई दे रही है। वो आपके मतलब आप के लव लाइफ में भी है, आपके करियर में भी है और आपके पैसे के मामले में भी कहीं ना कहीं पे तो निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि किस रास्ते से आपको जाना है, किस रास्ते से आपको मूव ऑन करना है और किस रास्ते पे आपको ज़्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि आप एक्शन तो लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया हुआ है, लेकिन एक्शन आप ले नहीं पा रहे हो। डिसीट का कार्ड है, वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है कि मैं इस तरफ एक्शन लूँ या उस तरफ एक्शन लूँ, ये एक चीज़ करूँ या वो चीज़ करूँ। इसका मतलब है कि आप बैलेंसिंग खो चुके हो। आपका एक मेंटल और फिज़िकल दोनों भी बैलेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फिज़िकली भी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सैक्रल चक्र का कार्ड है, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल भी आई हुई है। तो यहाँ पे मुझे फिजिकल भी आपका कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो बीमार चल रहा है या फिर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ऐसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सितंबर के महीने में ये अगर आप की एनर्जी ऐसी है तो सितंबर के महीने में मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि आर्कएंजल रफाइल यहाँ पे आए हुए हैं और आर्कएंजल सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल भी आई हुई है। आपका ऑरा भी पावरफुल हो रहा है और आपके सातों चक्रस बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आप हीलर हो या नहीं हो, आप हीलिंग जानते हो या नहीं हो, लेकिन आप हीलिंग अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आप जल्दी इस मेंटल स्ट्रेस से भी बाहर निकलोगे, फिज़िकल स्ट्रेस से भी बाहर निकलोगे। फिज़िकली अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ना फेमिनिन एंड मस्कुलिन दोनों भी एनर्जीज एकदम से इम्बैलेंस है। एक्शन का कार्ड है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा हीलिंग रिलेटेड। मैं आपको ये अभी एनर्जी निकली है तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये करो वो करो, नहीं, आपको अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन भी है, डिसीट भी है, यहाँ पे तो ऑल टाइड अप भी है, एंजाइटी भी है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको ये गाइड करूँगी। देखिए, हीलिंग करना बहुत अच्छी बात है। कोई एक हीलर है आपके पास जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर पा रहे हो तो उसके पास से अगर रेकी ग्रैंड मास्टर है या फिर 10 महाविद्या करते हैं या फिर कहीं आकर्षक रिकॉर्ड आपके रीड करते हैं, वहाँ पे हीलिंग करते हैं। चार्जेस वो लोग लेते हैं लेकिन वो बराबर से हीलिंग करते हैं। लेकिन ऐसे ही किसी के पास से जिसकी पहचान आपको नहीं है, कि वहाँ पे आप में प्लीज़ कॉशियस रहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको चीटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आपको क्या पता कि वो इंसान कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपके पास से पैसे लेंगे, शायद वो अगर मनी माइंडेड ज़्यादा रहेंगे तो ऐसे वैसे ही कर देंगे और आपकी हीलिंग भी नहीं हो
जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ऐसी बात नहीं करनी है। आप अपने भगवान के पास बैठिए, थोड़ा सा चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, वो वहाँ पे भी आपको राहत मिल जाएगी फ़िलहाल के लिए। बाद में आप जो है अच्छा हीलर देख के अपने आप के आपको बैलेंस करवा लीजिए। आपके चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपकी हीलिंग प्रोसेस में आप हो तो हीलिंग प्रोसीजर पूरी होने दीजिए। यहाँ पे मैंने ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस और टेम्पल पाथ इसके लिए लिया कि आप ना यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हो, जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, और उसी की वजह से अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये निगेटिव एनर्जी हटने वाली है आपके ज़िंदगी से। आपके पैसे के रास्ते भी ब्लॉक जो हो गए थे वो खुलने वाले हैं। यहाँ पे अबंडेंस, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल है, यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, और यहाँ पे जो है टेम्पल पाथ। एक ही साथ में ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी जो ये निगेटिविटी निकल जाए, लेकिन वहाँ पे निगेटिविटी भी है, फिर भी वहाँ पे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिल रही है आपको। कहीं ना कहीं से तो रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं पे तो एक्शन मोड में आप आ जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ भी चालू है तो वहाँ पे भी आपको राहत मिलेगी ज़रूर। मुझे यहाँ पे सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी सॉल्व होने वाले हैं। इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैट है और मनी है, तो आपको पता है कि मनी आपको मिलना है। आपके इंट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी आई हुई है। तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है अगर आप हीलिंग करते हो तो। लेकिन देखो, ओरिजिनल आपकी इंट्यूशन पावर जो है हर एक इंसान को दी जाती है जब वो इस धरती पे जन्म लेता है, वो गॉड गिफ्ट ही होती है। तो वहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड पॉजिटिविटी तो आ ही रही है। सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कोई निगेटिविटी है तो वो भी वहाँ पे सॉल्व होने वाली है। हेल्थ इश्यूज़ भी आपके रिकवर वहाँ से आप हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 8 की एनर्जी है, सैटर्न इफेक्ट है, क्लियर बोल रही हूँ। सैटर्न भी है, केतु भी है, क्योंकि यहाँ पे 5 + 2 = 7, तो 7 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है 7। तो केतु की एनर्जी यहाँ पे है। केतु की रेमेडीज़ कीजिए, कबूतरों को दाना डालिए, ये करना ही पड़ेगा आपको, और सैटर्न की रेमेडीज़ भी आपको करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे 8 की एनर्जी मैंने बोला, 7 नंबर की एनर्जी भी है। 333333 आपको दिखता होगा, 36 नंबर आपको दिखता होगा, 369 मैनिफेस्टेशन कीजिए, 369, क्योंकि यहाँ पे 36 है, यहाँ पे पहला कार्ड है 18 नंबर का, तो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए। आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ से मतलब वो सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नहीं, यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर, 11 नंबर, वापस 3, 6 एंड 9 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर एंड 5 नंबर। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, ये कुछ भी हो सकता है। करियर के लिए कार्ड्स नहीं, ये नहीं होंगे। एंजल्स करियर के लिए कार्ड दीजिए तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कार्ड दीजिए, 1 मोर कार्ड। ओके, अभी फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज़, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। 2 मोर, इतने सारे नहीं एंजल्स प्लीज़, 2 कार्ड और सिर्फ 2 कार्ड। वन मोर प्लीज़।
लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड देते हैं बस। तुला राशि वालों के लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। ये कार्ड आया था, मैंने लिया नहीं, चल एकदम से बंच गिरा इसके लिए, लेकिन आना चाहता था तो आगे का। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। 10 ऑफ वॉन्ड। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड और क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके ठीक। बॉटम एनर्जी द फूल, उसके बाद में 7 ऑफ कप्स और उसके बाद में 9 ऑफ वॉन्ड। तो तुला राशि आपके करियर वाइज तो बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं। करियर वाइज आप जहाँ पे भी हो एक अच्छा मुझे पोजीशन दिखाई दे रहा है आपका। आपके फिर वो एकेडमिक करियर में हो या फिर जॉब में हो या फिर आपका बिज़नेस हो, आपका अच्छा चल रहा है। आपकी एक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ग्रोथ है, पानी है, तो ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। पेंटेकल का किंग ऑफ पेंटेकल्स का ही कार्ड आया हुआ है। रियल एस्टेट में भी आपका करियर है, वहाँ पे भी अच्छा है। कोई भी करियर आपका हो, लेकिन तुला राशि वालों के करियर वाइज मुझे तो निगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। करियर वाइज बहुत अच्छा आपका एक डेस्टिनी चल रहा है। ये आपका एक ये जो टाइमिंग है बहुत अच्छा चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और वहाँ पे स्टार का कार्ड है सितंबर के 3rd एंड 4th वीक में। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हर एक क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, और ये डेस्टाइंड ही है। आपके नसीब, आपका नसीब अच्छा है, ये मैं क्लियर बोल रही हूँ। तुला राशि आपकी ना अभी टाइमिंग जो है अच्छा चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सितंबर के महीने में इसकी शुरुआत मुझे लगती है होने वाली है। अभी आप अनस्टेबल नहीं हो, आप हो स्टेबल, लेकिन यहाँ पे जो है ना और ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। ग्रोथ के ही कार्ड सब आ चुके हैं। आपको आपके सराउंडिंग में आपके कलीग्स भी अच्छे मिलेंगे, आपके कॉम्पिटिटर भी रहेंगे ना, तो भी आप एक हेल्दी कंपटीशन को फेस करेंगे। ऐसे अनहेल्दी कॉम्पिटिटर वहाँ पे नहीं होंगे कि किसी भी स्टेज पे जाके आपको हार्म पहुँचाने वाले लोग वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे तुला राशि। और आप खुद भी बैलेंस्ड हो और आप दूसरों को भी बैलेंस करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्शन का कार्ड यहाँ पे जो आया था आपके करंट एनर्जी में 100% आपकी हेल्थ इशू के लिए आया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना फाइनेंसिस वाइज आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो पैसे के लिए, आपने आपका 100% दिया है। और आज मतलब सितंबर महीने भी पैसे के मामले में जो कुछ भी आपको करना पड़ेगा फाइनेंसेस के लिए, फाइनेंस बढ़ाने के लिए आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपका फोकस आपके इनकम बढ़ाने पे रहेगा, फिर आप वो जॉब में रहो या फिर आप बिजनेसमैन हो। अगर स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ये चीज़ नहीं है। हाँ, वो जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए तो ये एनर्जी निकल के आई हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं। यहाँ पे जो जॉब और इसके लिए भी जो बिजनेसमैन है उनके लिए आया हुआ है। यहाँ पे आप 100% दे रहे हो, आप अपने काम पे फोकस्ड हो, अपने पैसे के ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। आप जो है ग्रोथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आपको पता है कि या कहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, आपको मालूम है कि कहाँ क्या इन्वेस्ट करने के बाद में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो वहाँ पे आप जो है काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपना मतलब एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आप वर्क भी कर रहे हो। हर चीज़ आप टटोल रहे हो, हर चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, आई हुई है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और यहाँ पे जो है 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फायरी एनर्जी आई हुई है। यहाँ पे एक ना मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग अगर कुछ आपके पैसा मिलने वाला है आपको,
लेकिन अभी तक मिला नहीं था, तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है कि होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लास्ट कुछ महीनों में आपका थोड़ा काम रुका हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड भी है यहाँ पे। लेकिन सितंबर के 3rd वीक में जो है वो काम को ना एक एक्शन मिलेगा, क्योंकि इसी यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है आपके करंट एनर्जी में। तो वहाँ पे एक्शन ली जाएगी और वहाँ पे आप लोग जो है अपने काम पे ही वो मतलब पैसे मिलने पे आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे फोकस रहोगे। ये इंसान जो है देखिए यहाँ पे इसकी पीठ है और सामने जो है समंदर है, वहाँ पे जो जहाज़ आ रहे हैं या फिर खड़े हैं। तो यहाँ से ये मुझे बात पता चल रही है कि आप दूसरे किसी चीज़ पे फोकस करोगे ही नहीं, आप दूसरे किसी चीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे ही नहीं। फोकस रहेगा आपके ग्रोथ पे, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस पे, सक्सेस पे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कम्प्लीटली आपका ध्यान आपके पैसों के ऊपर रहेगा, आपकी ग्रोथ के ऊपर रहेगा, फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर रहेगा, मटेरियल वेल्थ कैसे आपकी बढ़ाई जाए इसके ऊपर रहेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे मुझे लव लाइफ के लिए ये बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं पे तो आप वॉक अवे करने की सोच रहे हो, आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है, फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अगर आप अनमैरिड हो तो शादी के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अगर आप मैरिड हो तो घर में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। आप मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ से छोड़ छाड़ के मैं कहीं पे चला जाऊँ, तो वहाँ पे ना आपकी जो फैमिली है वही आपको समझ के लेगी और आपके फैमिली के थ्रू ही आपका ये बर्डन जो है कम हो जाएगा। आने वाले सितंबर के महीने में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जिसके लिए अगर आपको न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्टार्ट करनी है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपके फैमिली जो है किसी को पसंद कर रही है और आपको के लिए रिश्ता लाया गया है, लेकिन आप वहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और वहाँ पर आपको थोड़ा सा बर्डन और प्रेशर फील हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन सितंबर के 2nd वीक में जो है आप उसके ऊपर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ये सोचोगे कि ठीक है मैं एक बार एक्शन तो ले लूँ कुछ मतलब अगर ये अरेंज मैरिज का है तो आप रिश्ता देखने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर आप मतलब आपकी फैमिली की तरफ से जो भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं उनको ना नहीं बोल पाओगे और आप शायद उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 2nd वीक के लिए। लेकिन ये चीज़ जो है ना आपको फ़ायदेमंद साबित हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ये रिश्ता है बहुत अच्छा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंटर कर रहा है, जो रिच वेल्दी ख़ानदान से भी है। और ये रिश्ता ना बहुत मतलब आपकी डेस्टिनी में ही है, ये आपके जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो वहाँ से आया हुआ है। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता आपको ग्रोथ की ओर, सक्सेस की ओर, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि आप शादी होने के बाद में आपकी एक प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाती है, ऐसी चीज़ें आपकी यहाँ पे होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एकदम से शादी ही हो जाएगी ये नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन रिश्ता आने के बाद में जो एक अगर आपका यहाँ पे मतलब आपको पसंद आता है, कुछ होता है, इंटरेक्शन हो जाता है, आपको ये रिश्ता पे और आपकी पॉजिटिव बातें चलनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे मुझे रोका भी आपका तय होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर एक पॉजिटिव बातें, एक पॉजिटिव आउटकम शादी के लिए जो एक पॉजिटिविटी चाहिए रहती है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि होने वाली है। और वहीं से आपके ना ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी निगेटिव है ना वो इस पार्टनर के आने के बाद में ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूल का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फूल का कार्ड यही शो करता है कि एक न्यू बिगिनिंग, ये न्यू बिगिनिंग जब आएगी तो ये 9 ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे किसी को स्टॉक करने की एनर्जी है, यहाँ पे किसी को एक मतलब एक किसी के ऊपर डाउट लेने की एनर्जी है, ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। किसी के ऊपर भी मतलब कोई ऐसा आपको किसी ने चीट किया है समझो,
फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से आपने वॉक अवे किया, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ वॉन्ड भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी लोगों के लिए यहाँ पे वॉक अवे की, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि हो सकते हैं, किसी ने आपको चीट किया हो सकता है। तो वहाँ पे ये जो आपकी मेंटेलिटी हो गई है ना, कि हर चीज़ को डाउटफुल नज़र से ही देखना, ट्रस्ट इश्यूज़, ये सब एनर्जी निकलने वाली है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक लॉयल आपका पार्टनर आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, आपकी ग्रोथ होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जीवन के जहाँ पे निगेटिविटी है, यहाँ पे देखिए ब्लैक कपड़े पहन के आदमी खड़ा है, तो जहाँ पे जीवन के जहाँ पे भी जिस भी हिस्से में निगेटिविटी है, तो ये पार्टनर के आने के बाद में हर चीज़ की निगेटिविटी आपकी ख़त्म होने वाली है। हर चीज़ में आपको जो है एक फॉरवर्ड मूवमेंट मिलेगा। एक किसी चीज़ में आप स्टक हो, वहाँ पे एक एक्शन आ जाएगी। आप मतलब आप अगर सोच भी नहीं पा रहे हो, वहाँ पे आप डाउट ही ले रहे हो, ये होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो वहाँ पे जो है आप एक्शन मोड में मुझे आते हुए दिख रहे हो। इसीलिए कार्ड आया है एक्शन का। ये केतु का भी कार्ड है। यहाँ पे 7 नंबर मुझे लग ही रहा था, केतु की एनर्जी फील हो रही थी, और यहाँ पे भी 7 नंबर का कार्ड है, केतु की एनर्जी फील हो रही। ये सब कुछ चीज़ें केतु की वजह से हो रही है। अगर आपको केतु की महादशा चालू है, या फिर आपका केतु मतलब निगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है, तो आपका पार्टनर का साथ पहले छुड़वा देता है, वो आपको अकेला कर देता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपके बारे में ऐसा कुछ हुआ है, तो आप देखना आपका केतु निगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा होगा, तो केतु की रेमेडीज़ कीजिए। और ये क्यों हो रहा है, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के लिए, आपको स्पिरिचुअलिटी में एक आगे ले जाने के लिए, एक सीख देने के लिए, क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में हमको एक नई सीख देके जाता है, एक नया जीवन का एक नया सबक सिखा के जाता है। तो ये सबक आपने अभी सीख लिया है, और अभी जो है आपकी एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होती हुई सितंबर महीने के मुझे सितंबर महीने से मुझे दिखाई दे रही है। आपको अभी जो है किसी के ऊपर भी डाउट नहीं लेना है। ये एनर्जी से बाहर निकली है, ये डिसीट की एनर्जी, ऑल टाइड अप की एनर्जी, एंजाइटी की एनर्जी, ये सब चीज़ों में से बाहर निकली है। लिब्रा राशि, तुला राशि वालों, यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपका ज़िंदगी जो है बैलेंस हो रहा है। आपके ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर कर रहा है। तो लिब्रा राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।